अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि एनटीए ने नीट यूजी 2024 के एडमिट कार्ड्स 12:30 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास जारी कर दिए। लेकिन एडमिट कार्ड्स में यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया और स्क्रीनशॉट भी भेजा। एडमिट कार्ड में यहाँ पे कई सारे इशूज़ हैं बच्चों के, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। कुछ की रॉन्ग डिटेल्स है, कुछ का अदर इशू है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना, क्यों वो इशू आपको है। कंप्लीट डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 के एडमिट कार्ड्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों ने देखा रात के 12 बजे के आसपास एडमिट कार्ड्स आपके नीट यूजी 2024 के जारी हो गए। इस बीच अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जब बच्चों ने डाउनलोड किया तो यहाँ पे दो बड़ी इश्यूज आ रहे थे। एक, बच्चों का फोटो वहां पे नहीं आ रहा था। तो जिन कैंडिडेट्स का वहां पे एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप उसको कट कीजिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए, रिफ्रेश करके दोबारा से लॉगिन कीजिए, दोबारा से एडमिट कार्ड जनरेट कीजिए, वो आपका हो जाएगा। और आपको फिर से नहीं आ रहा तो आप कोशिश कीजिए कि लैपटॉप से आप लॉगिन करके वहां से पीडीएफ अपने एडमिट कार्ड का डाउनलोड करें, तो वो आपका उस पर फोटो भी आ जाएगा। जो अदर डिटेल्स उसमें मिसिंग थी वो सारी डिटेल्स उसमें अच्छी तरह से आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक मेजर इशू है खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, खासकर कश्मीर के बच्चों में, वो ये है कि उनका जो ST इंटीमेशन स्लिप आया था उसमें आपको जो है वो जब ST इंटीमेशन स्लिप आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो ST आपको अलॉट कर दी गई थी वो उस टाइम आपको गलत ST अलॉट कर दी गई थी। यानी कि उस टाइम आपको जो है वो कोई अदर ST, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट ने श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग 3 STs को प्रेफरेंस दी थी, लेकिन जब ST इंटीमेशन स्लिप आ गई तो उसमें उनको जो है वो बडगाम या गांधरबल कोई अदर डिस्ट्रिक्ट उनको दी गई थी। तो उस टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन कल जब उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया तो जब बच्चों ने डाउनलोड किया अपना एडमिट कार्ड, उसमें उन्होंने देखा कि जो एग्जाम ST थी वो थी कुछ बच्चों की बडगाम थी, कुछ की कहीं थी। लेकिन अब जब एडमिट कार्ड आ गया तो उसमें जो हमारा जो एड्रेस लिखा हुआ या एग्जाम सेंटर जो हमारा है वो किसी और ST में, यानी कि ST इंटीमेशन स्लिप में अगर बडगाम लिखा था एग्जाम सेंटर, लेकिन अब जब एडमिट कार्ड आ गया तो श्रीनगर है या बारामूला अब एडमिट कार्ड में हमारा जो है एग्जाम सेंटर। अब इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो आपको जब ST इंटीमेशन स्लिप पे रॉन्ग उसमें आया थी आपकी ST, ये उन्हीं बच्चों का है जिनका उस टाइम ST गलत आई थी, सभी बच्चों के लिए ये नहीं है। तो आपको उसी टाइम NT में बात करके उसको अपडेट करवा लेना था। बहरहाल अब आपने नहीं किया तो अलग बात है, क्योंकि टाइम उतना होता नहीं है कि आप NT में फ़ोन लगाते रहोगे 4 घंटे 5 घंटे। अब जब आपकी एडमिट कार्ड आ गए तो उसमें जो आपको सिटी है या उसमें जो आपको एडमिट कार्ड है, अगर आप उस पर गौर कर लोगे, अपना फॉर्म देख लोगे, तो अपने फॉर्म में जब आपने सिटीज़ की प्रेफरेंस दी थी तो वो एडमिट कार्ड आपका उसी सिटी में आया जिन सिटीज़ को आपने प्रेफरेंस दिया था। भले ही आपकी जो सिटी इंटीमेशन में ST दी वो गलत थी, यानी कि वो उन्होंने वो ST दी थी जो आपने प्रेफरेंस ही नहीं दी थी। मे बी वो उस टाइम कुछ साइट में इशू होता या कुछ अदर रीजंस की वजह से NTA ने आपको जो है वो कोई अदर नियरेस्ट ST में जो है वो शिफ्ट किया था एग्जाम के लिए। लेकिन जब एडमिट कार्ड आपका आ गया उसमें आपको एग्जैक्ट वही आपका एड्रेस है जिस या वही सिटी आपको है जिन सिटीज़ में आपने जो है वो प्रेफरेंस अपनी दी थी। इसमें अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड पे अब है वही आपका फाइनल रहेगा। जो एडमिट कार्ड पे आपका अब है वही आपका फाइनल रहेगा। इस कंडीशन में आप क्लियरफाई अगर करना चाहते हैं, क्लियर अगर आप करना चाहते हो तो आप NTA की हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। उनके हेल्पलाइन नंबर्स आपको NTA की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, आप उनको कॉल करके इस इशू को बता सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा घबराने की वाली बात आपको है नहीं, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड आया है उस पर जो आपकी सिटी है, उस पर जो एग्जाम सेंटर आपका है वो वही है जो आपने फॉर्म भरते समय जिन सिटीज़ को प्रेफरेंस दी थी उन्हीं सिटीज़ में था। भले आपकी ST इंटीमेशन स्लिप में कोई अदर ST आई थी। ठीक, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मई अभी आपके पास जो वो 2-3 दिन है, 5 एग्जाम की तैयारी कर लो, बाकी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर लो और NTA में ज़रूर इस मसले को उन तक पहुँचा देना कि ऐसा इशू आया था, ST इंटीमेशन स्लिप में हमें कोई और ST आई थी लेकिन एडमिट कार्ड में अब हमें जो है वो कोई और सिटी आई है, किसी और सिटी में एग्जाम है। उन तक बात को पहुंचा देना। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड पे है वही आपका फाइनल रहेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप आपकी जो होती है वो फाइनल नहीं होती है, वो जस्ट एक आइडिया होता है, एक टेंटेटिव आइडिया होता है। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड पे एड्रेस है, जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड पे एंट्रेंस एग्जाम सेंटर की जो एड्रेस है वहाँ पे वही आपको फाइनल रहेगा और वहीं पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट NTA की तरफ से आप सब बच्चों के लिए। मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।